नमस्कार। आज आधुनिक इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद में किस शिल्पकार की देखरेख में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये शिल्पकार थे हमीद अहमद लाहौरी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है। देखिए, शाहजहां ने अपनी नवीन राजधानी 1648 में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1 करोड़ की लागत से बनने वाला लाल किला हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ, जबकि उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार था। याद रखिएगा दोनों, हमीद अहमद लाल किला और उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल। मीर सैयद अली ये हुमायूं के शासनकाल में प्रमुख फारसी चित्रकार थे और जो बिसन दास थे जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे। ओके। अगला है, कथन दिया गया है 3, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला कथन है, अवध के नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। दूसरा कथन है, वाजिद अली शाह अवध के नवाबों में अंतिम नवाब थे। तीसरा कथन है, बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला अवध का नवाब सादत खां था। तीसरा बिल्कुल गलत है अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है बक्सर का युद्ध तो, जबकि 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2। यहाँ पर देखिए, बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला अवध का नवाब सादत खां नहीं था बल्कि शुजाउद्दौला था। इसने बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम को अपने राज्य में शरण दिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध मीर कासिम के साथ इसने 1764 में बक्सर के युद्ध में भाग लिया लेकिन पराजित हो गया। शुजाउद्दौला ने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो ये शुजाउद्दौला 2 युद्धों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं परीक्षा की दृष्टि से भी। ओके। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया के नाम के अतिरिक्त और किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? ये आपको बताना है। इसमें होगा ऑप्शन बी, जॉन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नाम था जॉन कंपनी। ठीक है। 31 दिसंबर 1599 को गठित कंपनी का पूरा नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया था, परंतु उसके संस्थापक सदस्यों में से एक जॉन वाट्स के नाम पर इसको जॉन कंपनी के नाम से भी पुकारा जाता था। ओके। अगला है, निम्न में किसकी रचना दयानंद सरस्वती ने की थी? इन तीनों में आपको बताना है, वेद प्रकाश, संध्या और सत्यार्थ प्रकाश। देखिए, ये जो तीनों पुस्तक है ये तीनों ही दयानंद सरस्वती ने लिखे थे, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा वेद थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था और 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और ये जो तीनों पुस्तकें हैं इनकी रचना भी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। ओके। आगे बढ़ते हैं, आंदोलन और उनके प्रारंभ के केंद्र में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें अहमदिया आंदोलन गुरदासपुर में बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन ये कोलकाता में नहीं हुआ था, यही इसमें नहीं सुमेलित है। देवबंद आंदोलन बल्कि देवबंद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, देवबंद में हुआ था। ओके। जबकि फराइजी आंदोलन बंगाल में और नवत्तुल लखनऊ में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गांधी एंड गांधीज्म पुस्तक की रचना किसने की? गांधी एंड गांधीज्म पुस्तक की रचना भीमराव अंबेडकर ने की थी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हिटले कमीशन किससे संबंधित था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हिटले कमीशन ये मजदूरों की समस्या समाधान के लिए लाया गया था, व्हिटले कमीशन, और ये मजदूरों की समस्याओं के समाधान से संबंधित था। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, फ़ख ए अफ़गान, बादशाह खान इत्यादि उपाधियाँ किससे संबंधित हैं? फ़ख ए अफ़गान और बादशाह खान ये खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। देखिए, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फ़ख ए अफ़गान, बादशाह खान और सीमांत गांधी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसी अनेक उपाधियों से खान अब्दुल गफ्फार खां को विभूषित किया गया था,
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार नाम से ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चलाया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। गफ्फार खान एक पख्तून थे जो महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न का सही कालक्रम क्या होगा? 4 यहाँ पर दिया गया है, वर्धा प्रस्ताव, वेवेल योजना, शाही नौसेना का विद्रोह और कैबिनेट मिशन। तो इसमें 1, 2, 3, 4 सही होगा। अब इसमें देख लीजिए आप, वर्धा प्रस्ताव ये 14 जुलाई 1942 यानी 1942 में आई थी। वेवेल योजना 1945 में आई थी। शाही नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था 18 फरवरी को, जबकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था अस्तित्व में। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, किस नेता ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था? ये कथन था अबुल कलाम आज़ाद का। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के विभाजन को विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था। 14 जून 1947 को कार्य समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन से संबंधित योजना को स्वीकार करने का जब प्रस्ताव पेश किया था, तब उसका समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने तो किया था, लेकिन भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य भी इन्होंने ही कहा था। ओके, तो इस तरीके से कुछ प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक इतिहास के। ऐसे ही आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।